नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। आज हम जानेंगे हिंदुओं की ऐतिहासिक भूलें जो हमारे विनाश का कारण बन सकती है। जैसे कि हम अपने इतिहास को भूल चुके हैं, बहुत लोग भूल गए हैं, उसको भूलना नहीं है। श्री अरविंद ने 100 साल पहले ही कहा था कि भारत की सबसे बड़ी समस्या विदेशी शासन नहीं है, गरीबी भी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है सोचने समझने की शक्ति का ह्रास। इसे उन्होंने चिंतन कोबिया कहा था कि मानो हम सोचने विचारने से डरते हैं, औने पौने किसी मामले को निपटाने की कोशिश करते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामाजिक या राष्ट्रीय। इसमें कोई भी कार्य अच्छी तरह से तय नहीं होता, नतीजतन समस्या बनी रहती है, बल्कि बिगड़ती जाती है। वह एक सटीक अवलोकन था। स्वामी विवेकानंद ने भी उसी कमी को आत्मविस्मरण कहा था। स्वतंत्रता भारत में वह दूर होने के बदले और बढ़ गया। आकर्षण लगने वाली विविध विदेशी विचारधाराओं को हमारे शासकों, उच्च वर्गीय लोगों, बुद्धिजीवियों ने बिना किसी जांच परख के अपना लिया। आज हिंदू लोग अपना धर्म और इतिहास बहुत कम जानते हैं। इससे उनका आत्मविस्मरण बढ़ता जा रहा है। हमारी असली दुर्बलता कहीं और है, जिससे सोना या सुरक्षा वालों का भी सही समय पर सही प्रयोग नहीं होता। अज्ञान और भय एक दूसरे को बढ़ाते हैं। यह आज के हिंदू समाज की कड़वी सच्चाई है। हिंदू समाज अज्ञान में डूबा, विखंडन और दुर्बल है। यह देश की केंद्रीय समस्या है। इसे शिक्षा के माध्यम से सरलतापूर्वक एक पीढ़ी या 20 वर्षों से दूर कर दिया जा सकता था, पर हिंदू विरोधी वामपंथी नीतियों तथा विदेशी मतवादों के दबाव में उल्टा ही किया गया। रोजगार परक बनाने के नाम पर सार्वजनिक शिक्षा मूल्य विहीन कर दी गई, जो घोर अशिक्षा में बदल गई है। दूसरी ओर देश में राज्य धर्म मुख्यता नगरपालिका जैसे काम करने, पार्टी बंदी और मीठी झूठी बातें कहने, तरह तरह के भाषण देने में बदल कर रह गया है। ये राष्ट्र की मानसिकता क्षमता में ह्रास के उदाहरण है, जिसमें पिछले 100 साल से कोई विशेष सुधार नहीं लगता। ऐसी ही स्थितियों में मुट्ठी भर शत्रु भी आक्रामक होकर बड़ी संख्या पर विजयी हो सकते हैं। सन 1947 में देश विभाजन और फिर निरंतर जगह जगह हिंदुओं की विस्थापना का यही कारण रहा है। इसी उपाय अच्छी सेना या युद्धक विमान मात्र नहीं है, क्योंकि शक्ति हथियारों से नहीं, उनका उपयोग करने और करवाने वालों के चरित्र और मानस में होता है। श्री अरविंद के शब्दों में, हमने शक्ति को छोड़ दिया है और इसलिए शक्ति ने भी हमें छोड़ दिया है। कितने प्रयास हो चुके हैं, कितने धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक आंदोलन शुरू किए जा चुके, लेकिन सबका एक ही परिणाम रहा या होने को है। थोड़ी देर के लिए वे चमकते हैं, फिर प्रेरणा मंद पड़ जाती है, आग बुझ जाती है और अगर वे बच भी रहे तो खाली सीपियों या छिलकों के रूप में रहते हैं, जिसमें से ब्रह्म निकल गया है, या वे तमस के वश में हैं। इस दुरूह अवस्था
के निकलने से सबसे पहले हमें अपना सच्चा इतिहास जानना चाहिए। ठीक है कि गत 1000 साल से हिंदुओं ने 2 साम्राज्यवादियों का प्रतिरोध किया, लेकिन जिस मर्मांतक शत्रु को वे पहचान चुके थे, उसके सामने सदियों तक विफलता भयावह पैमाने की थी। उन विफलताओं के सबक आज भी प्रासंगिक है। पहली सैन्य कला की विफलता, दूसरी राजनीतिक। आरंभिक चरणों में साहनिया, चौहान, चंदेल, गढ़वाल और चालुक्य जैसे हिंदू साम्राज्य अरब, तुर्क, इस्लामी हमलावरों की तुलना में वित्तीय संसाधन और मानव बल दोनों में श्रेष्ठ थे, किंतु हिंदू उसका ढंग से उपयोग कर पाने में विफल रहे। इसका बड़ा कारण था हिंदुओं की आध्यात्मिक समझ में कोई गिरावट। इससे पहले के युग में जब यूनानी आक्रमणकारियों अलेक्जेंडर ने भारत के एक ब्राह्मण से पूछा था कि उन्होंने क्या सिखाया जिससे हिंदू ऐसी ऊंची वीरता से भरे होते हैं, तो ब्राह्मण ने एक पंक्ति में उतार दिया, हमने अपने लोगों को सम्मान के साथ जीना सिखाया। किंतु 5वीं सदी के बाद स्थिति बदलने लगी। पहले के महाभारत, रामायण, पुराण और मनुस्मृति आदि की तुलना में अब हिंदू साहित्य बहुत हल्के होते गए। पहले का हिंदू साहित्य मानव आत्मा की महान ऊंचाई में विचारता था, पर साथ ही पार्थिव जीवन के हरेक पक्ष पर भी पूरा ध्यान देता है। इससे किसी बुराई के सहने या बिना दंड के क्षमा करने का कहीं कोई स्थान नहीं था। लेकिन बाद में हमारे आध्यात्मिक और दार्शनिक साहित्य में धरती पर किए जाने वाले जीवन के प्रति एक विस्तृण का भाव आ गया। इससे पीठ मोड़ लेना सर्वोच्च मान्य गुण गया है। धर्म वह व्यापक धारणा न रहा जो मानवीय संबंधों का पूरी समृद्धि को अपने घेरे में लेता है, बल्कि इसे व्यक्तित्व मुक्ति के लक्ष्य में सीमित कर दिया गया। तीसरी विफलताएं थी आसपास के विश्व में घट रही घटनाओं के प्रति मानसिक सतर्कता का अभाव। तो ये सब जितने अभाव हैं उसको हमको भूलना है और सबक सीखकर आगे बढ़ना है। मतलब हमको अपने राष्ट्र धर्म एवं संस्कृति की रक्षा और अपने धर्म की रक्षा करना है। जय श्री राम।